The first central difference formula is goes forward formula. First we write the mathematical expression of this formula. What is this formula? This formula is expressed as y is equal to y naught plus u delta y naught plus u minus 1 u divided by factorial 2 del square y minus 1 plus u minus 1 u plus 1 divided by factorial 3 del cube y minus 1 plus u minus 2 u minus 1 u plus 1 divided by factorial 4 del 4 y minus 2 plus u minus 2 u minus 1 u plus 1 u plus 2 divided by factorial 5 delta 5 y minus 2 and so on. This is the mathematical form of goes forward formula, where u is equal to x minus x naught upon h. Let us take an example to solve from this formula. In this example, we have to find value of y for x is equal to 30. We are given that the values of x and y as 21, 25, 29, 33, 37. The corresponding values of y are 18.4707, 17.8143, 17.1069, 16.3431, 15.5153. In this problem, we have to find the value of y for x is equal to 30. We are given these values of x and y. हमें ये values x और y की given है. इन values को use करके हमें y की value find करना है for x is equal to 30. अब देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? बिकॉज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y लाइज इन द मिडिल ऑफ दीज गिवन वैल्यूज ऑफ x. देखिए, जो ये x इक्वल टू 30 है, वो x इक्वल टू 30 29 और 33 के बीच में यहाँ पर कहीं लाई करेगा. तो मैंने आपको बताया था ना कि सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हम तब यूज करते हैं जब हमें y की वैल्यू ऐसी किसी x की वैल्यू के लिए फाइंड करनी हो जो x की वैल्यू गिवन वैल्यूज ऑफ x के मिड में या नियर द मिड लाई करती हो. तो जो x इक्वल टू 30 है, वो जो हमें डेटा दे रखा है 21 से लेकर 37, इसके मिड में एग्जैक्टली मिड ना हो तो लेकिन नियर द मिड लाई करती है. देयरफॉर वी शैल यूज हेयर सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, दैट इज हेयर गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला. अब सबसे पहला स्टेप जो इसमें इसके सॉल्यूशन में है, सबसे पहले हम ओरिजिन मतलब x नॉट चूज करते हैं. ये जो x नॉट है, दिस x नॉट इज सेड टू बी हेयर ओरिजिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमें x की वैल्यूज दे रखे हैं ना, उनमें से हम सेंट्रल वैल्यू को, अगर जैसे यहाँ पर सपोज जैसे हमें यहाँ पर x की 5 वैल्यूज दे रखी हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑड हैं, तो हम यहाँ से ये जो थर्ड वैल्यू है ये हमारी सेंट्रल वैल्यू हो गई. तो हम 29 को यहाँ पर x नॉट एज्यूम कर लेंगे. तो टेक x नॉट इज इक्वल टू 29. इट इज नेम्ड एज ओरिजिन. सपोज ये वैल्यूज हमारी 6 होती, जैसे ये तो 5 है, तो इनमें से जस्ट हमने थर्ड को जो बिल्कुल सेंटर में है, मिड में है, उसको हमने x नॉट एज्यूम कर लिया. सपोज ये वैल्यू 6 होती, तो हम या तो थर्ड को या फोर्थ को, दोनों में से किसी को भी हम x नॉट एज्यूम कर सकते थे. और वैसे भी फिर हम उन दोनों में से भी हम उस वैल्यू को x नॉट एज्यूम करते हैं जो उस वैल्यू के ज़्यादा नियर हो जिस x की वैल्यू के लिए हमें y को फाइंड करना है. समझ रहे हैं ना? हम अगर माना यहाँ पर ये x की वैल्यूज
इवन होती तो हम थर्ड या फोर्थ, अगर माना सपोज 6 वैल्यू होती तो हम थर्ड या फोर्थ में से किसी को लेते, तो हम थर्ड और फोर्थ में से भी उसको लेते हैं जो x इक्वल टू 30, जैसे यहाँ पर जिस x के लिए हमें y फाइंड करना हो उसके ज़्यादा क्लोज पड़ रही हो। तो जैसे यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पर तो चूंकि 5 वैल्यू है तो जस्ट बिल्कुल 29 मिड में आ रहा है, तो हमने 29 को x0 एज्यूम कर लिया। x0 इज इक्वल टू 29 लेकर के अब हम u की वैल्यू फाइंड करते हैं। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 29, भाई x इज इक्वल टू तो 30 है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। h इज इक्वल टू कितना है, h इज इक्वल टू इन दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है, कितना हो जाता है ये देखिए, ये हो गया आपका 4, तो देखिए ये हो गया आपका 1/4 और ये हो गया आपका 0.25। ठीक है, ये हमने u को कैलकुलेट कर लिया। अब u को कैलकुलेट करने के बाद में अब हम एक सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाने पर आते हैं। सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाइए। सेंट्रल डिफरेंस टेबल में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो ये x की वैल्यूज है ना, सबसे पहले वाले कॉलम में हमें ये x की वैल्यूज एज इट इज कॉपी कर देनी है। तो सबसे पहले वाले कॉलम में x की वैल्यू लिख लीजिए 21, 25, 29, 33, 37। दूसरे वाला जो कॉलम बनता है वो u की वैल्यू के लिए बनता है, जो u हमने यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर आ रखा है फॉर्मूले में। u की वैल्यू के लिए हम सेकंड वाला कॉलम बनाते हैं। कैसे, u इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर x माइनस, हमने x0 लिया है 29 को, तो x माइनस 29 डिवाइडेड बाई h मीन्स 4। अब देखिए हमें x इक्वल टू 29 के लिए जैसे u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 21 के लिए पहले हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 21 यहाँ रखिए, 21 माइनस 29 यानी कि -8/4 कितना हो गया -2। ठीक है, ऐसे ही जब आप यहाँ पर x के प्लेस पर 25 पुट करेंगे, 25 माइनस 29 यानी कि -4/4, तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे ये 0 हो जाएगा, ऐसे ये 1, ऐसे ये 2। तो हमने x की इन पांचों वैल्यू के लिए u को फाइंड कर लिया। थर्ड वाला कॉलम होता है y की वैल्यूज का, जो y की वैल्यूज हमें गिवन है प्रॉब्लम में, हम उनको एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। y की वैल्यूज लिख दीजिए थर्ड वाले कॉलम में 18.4707। सेकंड वैल्यू है आपकी 17.8143, फिर 17.1069, फिर 16.3431, फिर 15.5153। ये हमने थर्ड कॉलम प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद में हम डिफरेंसेस फाइंड करने पर आते हैं। जैसे डिफरेंसेस फाइंड करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करने का वही हम हर सेकंड, जैसे ये जो y की वैल्यू से डिफरेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट डिफरेंस, तो इसमें से हर सेकंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें से इसको माइनस करके वो यहाँ पर लिख दीजिए। हम इस टेबल को पूरा कर लेते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लो। तो ये आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पर माइनस करके लिख देता हूँ, -0.6564। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका -0.7074। ये हो जाएगा -0.7638। ये हो जाएगा -0.8278। इसके बाद में सेकंड डिफरेंस डेल स्क्वायर वाई के लिए फिर वही, इसमें से इसको माइनस करें, वो यहाँ अगले वाले कॉलम में इसके मिड में मेंशन कर दें, यहाँ बीच में। ऐसे इसमें से इसको माइनस करिए, वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो माइनस करके हम लोग इसको लिख रहे हैं, तो ये माइनस करके हो जाएगा आपका -0.051, -0.0564, -0.064। These are the second differences। थर्ड डिफरेंसेस पर आइए, डेल क्यूब वाई, ऐसे इसमें से इसको माइनस करके नेक्स्ट वाले कॉलम के मिड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो, तो ऐसे लिख दीजिए इसको। तो हो जाएगा -0.0054 और ये हो जाएगा -0.0075। ठीक है, इसके बाद आइए डेल्टा 4 वाई पर। डेल्टा 4 वाई, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, नेक्स्ट वाले कॉलम के मिड में लिख दीजिए, तो -0.0022। तो दिस इज आवर सेंट्रल डिफरेंस टेबल करस्पॉन्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो ये हमने सेंट्रल डिफरेंस टेबल प्रिपेयर कर ली। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, ये गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू हमें इस टेबल से पुट करनी है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना है, इसका एक बार देख लीजिए। वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर y इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए y नोट की। y नोट कौन सी वैल्यू है, देखो
ये जो आपकी x की वैल्यूज हैं, जरा टेबल पर आइए, ये जो आपकी x की वैल्यू है, इन x की वैल्यूज में से आपने x नोट किसको एज्यूम किया है? आपने x नोट एज्यूम किया है 29 को। x नोट इजिकल टू आपने 29 एज्यूम किया है ना, तो इस x, ये जो 29 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है y वाले कॉलम में, वो y नोट है आपका। तो दिस इज योर y नोट, ये आपका y नोट है, ठीक है। तो y नोट के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। जो हमारी x की वैल्यूज हैं, उन x की वैल्यूज में से हमने जिसको x नोट एज्यूम किया है, उस x नोट के जस्ट सामने y वाले कॉलम में जो वैल्यू है, दैट इज योर y नोट। तो यहाँ पर y नोट के प्लेस पर फॉर्मूले में ये रख दीजिए 17.1069 प्लस u हमने फाइंड किया, ये रहा 0.25। अब आता है ये डेल्टा y नोट के लिए आइए, हमने y ये एज्यूम किया था ना, अब हमें डेल्टा y नोट कहाँ रखना है? डेल्टा का मतलब क्या है? फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ पर हमारा फर्स्ट डिफरेंस वाला कॉलम कौन सा है? ये रहा फर्स्ट डिफरेंस वाला कॉलम। अब ये जो हमें डेल्टा y नोट रखना है, जो हमने ये y नोट लिया था, ये जहाँ पर मैंने ये टिक कर रखा है, इससे आपको नीचे की तरफ एरो लगाना है, इससे आपको नीचे की तरफ ऐसे करके यहाँ पे एरो लगाना है। इस एरो का मतलब ये है कि दिस वैल्यू इज योर डेल्टा y नोट। तो डेल्टा y नोट की वैल्यू आपकी कितनी है? ये -0.7638। तो इसकी जगह पर रख दीजिए -0.7638। हो गया। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद यहां पर आइए, u प्लस u माइनस 1 यानी कि 0.25 माइनस 1, फिर 0.25 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब वैल्यू रखनी है आपको डेल स्क्वायर y माइनस 1 की। डेल स्क्वायर वाला कॉलम कौन सा है? ये रहा डेल स्क्वायर वाला कॉलम। हमने एरो को पहले नीचे की तरफ डाउनवर्ड किया था ना, अब इस वैल्यू से जहां पर ये डाउनवर्ड हमने किया था, इसी वैल्यू से इस एरो को अपवर्ड कर दीजिए। अपवर्ड हमने कहां पर करा? इस वैल्यू की तरफ। तो दिस वैल्यू इज अवर डेल स्क्वायर y माइनस 1। तो डेल स्क्वायर y माइनस 1 के प्लेस पर ये वैल्यू रख देंगे हम, ये आपका हो जाएगा -0.0564। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां तक वैल्यू पुट कर चुके। यहां पर आइए, u माइनस 1, u आपका है 0.25 माइनस 1, फिर 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1। डेल्टा क्यूब, अब हमें डेल्टा क्यूब y माइनस 1 की वैल्यू रखनी है। डेल्टा क्यूब वाला कॉलम कौन सा है? डेल्टा क्यूब वाला कॉलम ये है। तो हमने अब ये एरो यहां तक ले गए थे ना, तो इसी वैल्यू से अब ये एरो इस वैल्यू की तरफ डाउनवर्ड कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यूब y माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है, इसको हम डेल्टा क्यूब y माइनस 1 की तरह यूज करेंगे। तो डेल्टा क्यूब y माइनस 1 की जगह फॉर्मूले में इसको रख दीजिए -0.0075। ठीक है। इसके बाद में आइए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। एक स्टेप ये और लिखना है, क्योंकि हमारे जो डिफरेंसेस है यहाँ पर टेबल में फोर्थ डिफरेंस तक फाइंड हो रखे हैं, तो हम लोग फोर्थ डिफरेंस तक की वैल्यू पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में। इस टर्म में और रख दीजिए वैल्यू। तो 0.25 माइनस 2, 0.25 माइनस 1 और 0.25 और 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है। अब फोर्थ डिफरेंस आता है। फोर्थ डिफरेंस वाला कॉलम यही है, इसमें एक ही वैल्यू है। अब ये जो एरो हमारा डाउनवर्ड आ रहा था, इस वैल्यू से ही इस एरो को अपवर्ड कर दीजिए। तो यानी कि ये हमारा दिस इज अवर डेल्टा 4y माइनस 2। तो डेल्टा 4y माइनस 2 के प्लेस पर हम इस वैल्यू को रख देंगे, कितना? -0.0022। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी अपनी टेबल से। सबसे पहले हम लोगों ने y नोट रखा। y नोट मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा ये x की वैल्यूज में जिसको हमने x नोट एज्यूम किया है, x नोट हमने इसको एज्यूम किया है, x नोट के जस्ट सामने वाली वैल्यू y वाले कॉलम में, दैट इज योर y नोट। तो y नोट हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद में हमें फर्स्ट डिफरेंस रखना था, तो फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, जो y नोट आपने जिसको एज्यूम किया है, उससे एक एरो डाउनवर्ड की तरफ ड्रॉ करिए। हमने ये एरो डाउनवर्ड की तरफ बनाया, तो ये एरो इस वैल्यू को की तरफ है, इस वैल्यू की साइड में है। तो इट मींस दिस इज अवर डेल्टा y, दिस इज अवर डेल्टा y नोट। ये हमारा डेल्टा y नोट हो गया। इसके बाद में फिर हमें डेल स्क्वायर y माइनस 1 चाहिए। तो फिर हमने इसी वैल्यू से फिर एक ऊपर की तरफ एरो बनाया। तो ऊपर की तरफ जो एरो बनाया, तो ये इस वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो इट मींस दिस इज अवर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1।
फिर इसी वाली वैल्यू से डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 वाली वैल्यू से फिर हमने यहीं पर एक एरो फिर डाउनवर्ड हमने बनाया, तो इट मीन्स दिस इज अवर डेल्टा क्यूब y माइनस 1। तो ये हमारा डेल्टा क्यूब y माइनस 1 हो गया। इसके बाद फिर हमने इसी वैल्यू से डेल्टा क्यूब y माइनस 1 वाली वैल्यू से एक एरो फिर ऊपर की तरफ ले गए, तो फिर दिस इज अवर डेल्टा 4 y माइनस 2। बस डेल्टा 4 तक की वैल्यू है, तो हमें इसी टर्म तक हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, एक बार हम एरो को नीचे की तरफ ला रहे हैं और एक बार एरो को ऊपर की तरफ। पहले नीचे लाए, बस पहले नीचे लाना, एक बार नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। तो दिस इज अवर गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, दिस इज ए सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हम उस केस में यूज करते हैं जब हमें ऐसी किसी x की वैल्यू के लिए y को फाइंड करना होता है जो x की वैल्यू हमारी गिवन वैल्यूज ऑफ x के मिड में या नियर द मिड लाई करती हूँ। जैसे यहाँ पर था कि हमें यहाँ पर x इक्वल टू 30 के लिए y फाइंड करना था, और x इक्वल टू 30 जो हमारी 21 से लेकर 37 की रेंज है, इसके एग्जैक्ट मिड में तो नहीं लेकिन हाँ नियर द मिड है। तो देयरफॉर वी शैल यूज हियर दिस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। इसके बाद बस जो हमने यहाँ पर ये पुट किया, इनको हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके हम अपनी फाइनल वैल्यू फाइंड कर देंगे। फाइनल वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 30। तो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 30 हो जाएगी आपकी 16.9216। इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर इसके लिए आपको अलाउ हो रहेगा 16.9216। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 30। ये x इक्वल टू 30 के लिए हमारी y की वैल्यू है। दिस इज आवर फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, नेमली गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला। बस आपको यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू को जो चूज करते हैं उसमें ध्यान रखना है। सेंट्रल वैल्यू को चूज करने का तरीका यही है कि अगर माना यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं तो फिर तो हमारी जो बिल्कुल जस्ट मिड में है वो हमारे उसको हम एक्स नॉट एज्यूम कर ही लेंगे। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज हैं वो इवन हो, इवन नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ पर 6 वैल्यूज हो जाती है एक्स की, तो हम थर्ड या फोर्थ में से किसी को भी चूज कर सकते थे। ठीक है, आप किसी को भी चूज कर लें या उस वैल्यू को चूज कर लें कि जो वैल्यू जैसे थर्ड और फोर्थ हैं, दो में से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, तो उन दोनों में से भी हम उस वैल्यू को चूज कर लें जो हमारी उस वैल्यू के ज्यादा क्लोज हो जिस एक्स की वैल्यू के लिए हमें वाई को फाइंड करना है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर आपकी सपोज 2 एक्स की वैल्यू है, थर्ड या फोर्थ 2 हैं, अगर माना 6 एक्स की वैल्यूज हैं यहाँ पर, तो हमारी थर्ड और फोर्थ 2 एक्स की वैल्यूज होंगे ना, हम या तो थर्ड को ले सकते हैं या फोर्थ को ले सकते हैं। तो थर्ड या फोर्थ में से भी हम उस वैल्यू को लेना प्रीफर करते हैं जो हमारी उस एक्स की वैल्यू के ज्यादा क्लोज है जिस एक्स की वैल्यू के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। हम थर्ड और फोर्थ में से उस एक्स की वैल्यू को लेना प्रीफर करेंगे जो वैल्यू हमारी इस एक्स की वैल्यू के लिए जिसके लिए हमें वाई को फाइंड करना है उसके ज्यादा क्लोज है। और ये वैल्यूज अगर गिनती में ओड हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर माना 7 वैल्यू है तो आप फोर्थ को चूज कर लीजिए, अगर माना 5 वैल्यूज हैं तो आप थर्ड को चूज कर लीजिए, अगर आपकी 9 वैल्यूज हैं तो आप फिफ्थ को चूज कर लीजिए। ठीक है, तो जो होगा दूसरा केस तब होगा जब नंबर ऑफ इवन वैल्यूज हों। इवन वैल्यूज में मैंने आपको बता दिया किसी को भी चूज कर लें, और दोनों में से भी उसको चूज करना प्रीफर करें जो हमारी उस अननोन एक्स के ज्यादा नियर हो जिस अननोन एक्स के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। This is all about this goes forward formula. Thank you.